दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी एक इंडिया का त्योहार चल रहा है जिसे हम सभी लोग आईपीएल के नाम से जानते हैं। वैसे दोस्तों आईपीएल का पहला सीजन साल 2008 में खेला गया था और अब इसका सीजन 16 खेला जा रहा है। दोस्तों आईपीएल फैंस को आईपीएल इसलिए भी बेहद पसंद है क्योंकि अलग अलग देश के अलग अलग खिलाड़ी अलग अलग टीमों में एक साथ मिलकर खेलते हैं और इस आईपीएल के गेम में जान फूंक देते हैं। आपने बल्ले और गेंद की लड़ाई तो अक्सर हर आईपीएल के मैच में देखी होगी, लेकिन क्या आपने आईपीएल का मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को ही आपस में लड़ते हुए देखा है? जी हाँ, ये आईपीएल गेम ही कुछ ऐसा है जहाँ खिलाड़ी एक्शन का रिएक्शन तुरंत एक दूसरे को दे देते हैं। और दोस्तों शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कि इन्हीं एक्शन रिएक्शन के चलते हैं कुछ खिलाड़ी एक दूसरे को थप्पड़ भी मार चुके हैं। तो आज हम आपको आईपीएल में हुई ऐसी 5 घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जब दो बड़े खिलाड़ी मैदान पे अपनी भावनाओं को काबू नहीं रख पाए और आपस में ही भिड़ गए। और दोस्तों इस साल का आईपीएल है 2023 का आईपीएल भी किसी से कम नहीं है क्योंकि इस सीजन में भी दो बड़े खिलाड़ियों के बीच में गर्मा गर्मी हो चुकी है और जानेंगे आज इसके बारे में भी इस वीडियो में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के स्पेशल वीडियो को। दोस्तों नंबर 5 पे आती है विराट कोहली और गौतम गंभीर की लड़ाई जो साल 2013 के आईपीएल मैच में हुई थी। दरअसल दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का मैच चल रहा था और महज 155 रन का टारगेट कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर बैंगलोर को दिया था। विराट कोहली क्रीज पे थे और कोहली ने लगातार 2 गेंदों पे प्रदीप सांगवाल की गेंद पे छक्के लगा दिए और विराट ने प्रदीप सांगवाल की तीसरे गेंद पे भी छक्का लगाना चाहा लेकिन वो कैच आउट हो गया। विराट के विकेट मिलने पे गौतम गंभीर की टीम ने अत्यंत ही जश्न मनाया। पवेलियन की तरफ जा रहा है विराट इसे देख के क्रीज की ओर वापस लौट आए और यहीं से कोहली और गौतम गंभीर के बीच में जुबानी जंग शुरू हो गई। दोस्तों कुछ ज्यादा ही गर्म होता हुआ माहौल को देख के कोलकाता के रजत भाटिया और मैदान पे मौजूद एम्पायरों ने मामला शांत कराया, लेकिन कोहली और गंभीर के बीच में कहासुनी चलती रही। हालांकि कुछ समय बाद कुछ जगहों पर गौतम और विराट दोनों ने माना कि वो सिर्फ 2 पलों का गुस्सा था, अब सब कुछ ठीक है। दोस्तों नंबर 5 के बाद आता है नंबर 4 और इस लड़ाई के मेन लीड थे पोलार्ड और शेन वॉटसन। ये लड़ाई भी साल 2013 के आईपीएल में हुई थी और ये लड़ाई उन चुनिंदा लड़ाइयों में से एक थी जो मैदान से शुरू होकर डगआउट तक चली। दरअसल राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस का जबरदस्त मुकाबला चल रहा था और राजस्थान की तरफ से खेल रहे शेन वॉटसन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और ये सब देख के मुंबई की ओर से खेल रहे पोलार्ड वॉटसन को परेशान करने वाले गाने गुनगुनाने लगे और पोलार्ड का यह व्यवहार वॉटसन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और इसीलिए वॉटसन ने बिना देर किए पोलार्ड की शिकायत एम्पायर से कर दी। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने वहां के वो बात संभाल ली। अब आपको ये लग रहा होगा कि यहीं ये तमाशा खत्म हो गया, लेकिन ये तो तमाशे की शुरुआत थी। दरअसल फिर उसके कुछ ही देर बाद शेन वॉटसन 10वें ओवर में पोलार्ड के हाथों ही कैच आउट हो गए। फिर पोलार्ड के इसी कैच ने आग में घी डालने का काम कर दिया, यानी जो लड़ाई खत्म हो चुकी थी वो इस कैच के बाद वापस शुरू हो गई और अब ये लड़ाई डग आउट में शुरू हो चुकी थी। दरअसल अपने खिलाड़ियों के साथ बैठे वॉटसन जोश में आ चुके थे और फिर बाउंड्री के पास खड़े पोलार्ड और शेन वॉटसन ने हर कुछ बोलना शुरू कर दिया और पोलार्ड और वॉटसन की गर्मा गर्मी वहीं शुरू हो गई। पास बैठे खिलाड़ियों ने मोर्चा संभाला नहीं तो उनकी हाथापाई वहीं हो जाती। आईपीएल की तीसरी लड़ाई और इसमें पोलार्ड का नाम वापस आता है। दरअसल साल 2013 में पोलार्ड और वॉटसन के बीच में हुई लड़ाई के बाद पोलार्ड की काफी बदनामी हुई। सभी को बस यही लग रहा था कि पोलार्ड अब अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे, लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि जो हालात के साथ बदल जाए उसे पोलार्ड नहीं कहते। दरअसल दोस्तों आईपीएल के 7वें सत्र में मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का मैच चल रहा था और मैच के दौरान पोलार्ड क्रीज पे थे और सामने से मिशेल स्ट्रोक गेंदबाजी कर रहे थे। फिर 17वें ओवर में स्ट्रोक ने 6 फुट लंबे पोलार्ड को एक बाउंसर मारी और स्ट्रोक ने अपनी बनावटी मुस्कान के साथ कुछ शब्द कह डाले। अब स्ट्रोक ने तो अपना काम कर दिया था, लेकिन अब बारी पोलार्ड की थी। अब पोलार्ड स्ट्रोक को परेशान करने लगे। दरअसल स्ट्रोक जब भी गेंद फेंकने आते पोलार्ड को छोड़ के दूर खड़े हो जाते। अब स्ट्रोक गुस्से में आ चुके थे और पोलार्ड अब जैसे क्रीज से हटे तो स्ट्रोक ने अपनी गेंद गुस्से में पोलार्ड की ओर फेंकी और बस फिर क्या था, पोलार्ड ने अपनी गेंद का जवाब बल्ले से दिया और स्ट्रोक की ओर अपना बल्ला ही फेंक दिया और इस खतरनाक घटना को देख के क्रिस गेल, विराट कोहली और मौजूदा एम्पायरों ने मोर्चा संभाला और थोड़ी देर के लिए मैच को रोकना पड़ा। लेकिन इस घटना ने एक पल के लिए सभी को सोचने में मजबूर कर दिया था कि स्ट्रोक को बल्ला पड़ जाता तो क्या होता। दोस्तों अभी तक आपने आईपीएल की 3 घटनाओं को देख लिया, यानी 3 लड़ाइयों को, और उसमें आपने एक चीज भी जरूर नोटिस की होगी, आमने सामने वाली टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई दिए। लेकिन दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं आईपीएल
की एक ऐसी घटना के बारे में जब एक ही टीम के खिलाड़ी छोटी सी बात पे आपस में उलझ गए। दरअसल दोस्तों ये बात है साल 2016 की, जब एक मुकाबले में मुंबई इंडियंस के सामने राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स अच्छी स्थिति में थी। लेकिन दोस्तों उस मैच में मुंबई इंडियंस और हरभजन सिंह विकेट के लिए तड़प रहे थे, लेकिन उन्हें विकेट मिल ही नहीं पा रहा था। और वहीं हरभजन सिंह की एक गेंद को सौरभ तिवारी ने बाउंड्री की ओर हिट कर दिया। और दोस्तों एक शानदार कोशिश के बावजूद भी अंबती रायडू उस गेंद को रोक नहीं पाए। लेकिन हरभजन सिंह तो इस बात पे इतना नाराज हो गए कि उन्होंने अंबती रायडू को सबके सामने खरी खोटी सुना डाली। और दोस्तों फिर क्या था, फिर रायडू भी अपने गुस्से में तेजी से भज्जी की ओर बढ़े। फिर साथ ही खिलाड़ी और एम्पायरों के बीच में आने के बाद ये मामला शांत हुआ। हालांकि भज्जी ने रायडू से मैच के बाद माफी भी मांग ली थी। दोस्तों आईपीएल जगत की 4 लड़ाइयां तो जब भी ठीक थी, लेकिन जो नंबर 1 पे लड़ाई है उसे देख के तो आप भी कहेंगे कि इसे नंबर 1 पे ही होना था। दरअसल दोस्तों ये लड़ाई थी हरभजन सिंह और ईशान के बीच। दोस्तों आपने कभी न कभी आईपीएल की इस लड़ाई के बारे में तो जरूर सुना ही होगा, क्योंकि आईपीएल जगत की सबसे फेमस लड़ाई यही है और इसे आईपीएल के इतिहास में हुई सबसे शर्मनाक घटना भी कहा जाता है। दरअसल दोस्तों हुआ ये था कि मुंबई इंडियंस वर्सेस किंग्स 11 पंजाब का मैच चंडीगढ़ में खेला जा रहा था और पंजाब ने मैच 4 रनों से जीत कर मुंबई को करारी हार दी। और घरेलू दर्शकों के सामने भज्जी अपनी टीम की ऐसी हार पर पहले से ही काफी गुस्से में थे। ईशान ने चिढ़ाते हुए उसी वक्त हरभजन से कहा, बैड लक पाजी। बस फिर क्या था, हार से निराश हरभजन ने ईशान को थप्पड़ मार दिया और दोनों के बीच काफी देर तक कहासुनी हुई। मैच के बाद स्क्रीन पे दिखा रहे ईशान के आंसू ने साफ कर दिया कि थप्पड़ वाली बात कोई अफवाह नहीं है, जिसपे मोहर लगाई बीसीसीआई ने और हरभजन को 1 साल मैच खेलने के लिए प्रतिबंध कर दिया। तो दोस्तों ये थी आईपीएल के इतिहास में हुई 5 लड़ाइयां। लेकिन हाल ही में आईपीएल के इतिहास में एक लड़ाई और जुड़ गई है। दरअसल अभी साल 2023 का आईपीएल टूर्नामेंट चल रहा है और इसमें विराट कोहली और गौतम गंभीर फिर से भिड़ गए। दरअसल लखनऊ के स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच चल रहा था और इस मैच के खत्म होने के बाद कोहली और गौतम की भिड़ंत हो गई। दरअसल विराट कोहली मैच के दौरान बहुत एक्टिव दिख रहे थे और विराट अपनी जीत की ओर जाते हुए कुछ न कुछ रिएक्शन कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो इशारे में गौतम गंभीर को कुछ बता रहे हो। दरअसल इन इशारों की शुरुआत होती है गौतम गंभीर से ही, क्योंकि इसके पहले वाले मैच में गौतम गंभीर की टीम लखनऊ जायंट्स ने आरसीबी को लास्ट के एंड पे हराया था और इसके बाद गौतम गंभीर क्राउड से भिड़ गए थे। उन्होंने अपने मुंह पे उंगली रख के क्राउड को शांत रहने के लिए कहा था। दरअसल दोस्तों स्पोर्ट की दुनिया में इस इशारे को बहुत ही एग्रेसिव माना जाता है और गौतम के इस इशारे ने बहुत चर्चा बटोरी थी और फिर कोहली ने अपने हिसाब से इशारे का रिप्लाई किया और आरसीबी को मैच जिताया। और इस मैच के दौरान विराट कोहली की अफगान प्लेयर नवीन उल हक से बहस हो चुकी थी और फिर मैच खत्म होने के बाद विराट कोहली गौतम गंभीर से बात करने गए और तभी विराट और गौतम के बीच गर्मा गर्म बहस देखने को मिली और फिर इसी दौरान नवीन उल हक तेज में आते हुए दिखते हैं और फिर गौतम गंभीर को केएल राहुल एक तरफ ले जाते हैं। लेकिन गौतम गंभीर का गुस्सा तेज होता हुआ दिखता है और वो विराट कोहली के एकदम पास आ जाते हैं और तभी इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में गर्मा गर्म बहस देखने को मिलती है और तभी साथ ही खिलाड़ी और एम्पायर बीच बचाव करते हैं और इन दोनों खिलाड़ियों को अलग अलग तरफ खींच के ले जाते हैं और तब जाके इनकी बहस कहीं खत्म होती है। यदि आईपीएल जगत की 6 सबसे खतरनाक लड़ाइयां, इसमें किसी ने थप्पड़ मारा तो किसी ने किसी के ऊपर बल्ला फेंक दिया। दोस्तों आईपीएल में तो छोटी मोटी लड़ाइयां तो होती रहती हैं और अभी आईपीएल आ रहा है और पूरा भारत आईपीएल का लुत्फ उठा रहा है। तो शायद आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी आईपीएल के फैन ही होंगे। अगर आपको इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आई हो और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आपके अपने चैनल द मास्टरमाइंड को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।